वेलकम बाय फ्रेंड्स और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली टॉप 5 एमसीक्यूज के पार्ट 4 में जो 5 प्रश्न आज शामिल किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें जो पहला प्रश्न है वो क्या है, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। तो देखो, जो ये अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है भारतीय मूल की एक अमेरिकी हैं जिनका नाम क्या है, सुमित्रा मित्रा। ठीक है, तो ये अवार्ड सुमित्रा मित्रा को नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज कैटेगरी में उनकी डेंटिस्ट्री समझ रहे हो आप, यानी कि दंत विज्ञान में नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर दिया गया है। सुमित्रा मित्रा ने दुनिया में पहली बार जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उसके जरिए दांतों को और अधिक मजबूत बनाने की जो टेक्निक है दुनिया के सामने रखी है। और ये भी याद रखना कि इस पुरस्कार को हर वर्ष कौन देता है, इसे दिया जाता है ईपीओ के द्वारा। ईपीओ का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। और ईपीओ इस अवार्ड को यूरोप के वैज्ञानिकों के अलावा जो यूरोप के बाहर के वैज्ञानिक हैं उनको भी देता है। और इसमें जो शामिल किए जाते हैं उसमें सोसाइटी, तकनीकी और आर्थिक जगत में कुछ अनूठा करने वालों को शामिल किया जाता है। और इनको जो है 5 कैटेगरीज में बांटा भी जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी हैं? एक तो आपका हो गया इंडस्ट्री, दूसरा हो गया आपका रिसर्च, उसके बाद होता है एसएमई से संबंधित जो लोग होते हैं, नॉन ईपीओ मतलब नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, और लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड ये दिया गया है किसको? सुमित्रा मित्रा को। आगे बढ़ते हैं। सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा ये अवार्ड अभी हाल ही में के शैलजा को दिया गया था। के शैलजा जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो यह अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया? तो फ्रेंड्स, यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय पर आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता के लिए प्रदान किया गया है। तो मतलब ये कि जो उन्होंने समाज सेवा की है और समाज सेवा के प्रति जो उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प दिखाया है उसी के लिए उन्हें सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिया गया है। सीईयू का मतलब क्या है यहाँ पर? सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार। तो सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार जो होता है यह ईयरली दिया जाता है, वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या एक संगठन को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। किसने की थी? हंगरी के एक पॉलिटिशियन थे और काफ़ी अमीर व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज सोरस। तो जॉर्ज सोरस ने इसको जो है स्थापित किया था, जॉर्ज सोरस या जॉर्ज सोरस जो भी आप कहो, ठीक है। तो सीईओ ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया अभी हाल ही में किसको? के शैलजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? अब ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आपको ये समझना होगा कि जो टैक्स लिया जाता था ज़मीन पर अंग्रेजी सरकार में, उसमें 3 प्रकार के टैक्स शामिल किए जाते थे। सबसे पहले तो ये जान लो कि एक तो आपका हो गया महालवाड़ी प्रथा। दूसरी प्रथा कौन सी थी महालवाड़ी के बाद? ये थी अस्थाई बंदोबस्त। और इसके बाद तीसरी कौन सी थी? ये थी रैयतवाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि महालवाड़ी जो पद्धति होती थी इसमें किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि महालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत पूरे ग्राम में जितनी भी ज़मीन होती थी उसमें जितने भी लोग होते थे, जो किसान होते थे, तो ये कहा जाता था कि पूरे गांव की ज़मीन एक साथ नापी जाएगी और उसमें जो किसान मतलब जो उनको पार्टिसिपेशन मिलता था, जो हिस्सा मिलता था, वो उसके भागीदार कहे जाते थे। मुख्य रूप से यहाँ पर यह समझ लो कि कोई भी बाहरी यहाँ पर मालिक नहीं होता था। पूरे गांव की ज़मीन को एक माना जाता था और उस पर टैक्स लगाया जाता था। और यह पद्धति संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि कुल मिला के जो ज़मीनें थीं जिस पर टैक्स लगाया गया था उसमें महालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत 30% ज़मीनों को रखा गया। ठीक है, इसके बाद आता है अस्थाई बंदोबस्त। तो ये भी समझ लो, समझने में आपको काफ़ी मतलब आगे चल के आसानी रहेगी। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो इसमें क्या था कि पूरे गांव की जो ज़मीन होती थी उसका मालिक एक ज़मींदार को बना दिया जाता था। ठीक है, और यही ज़मींदार जो होता था वो टैक्स को कलेक्ट करके सरकार को देता था। तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था अपनाई गई थी। तो कुल मिला के 19% जो ज़मीन थी उस पर यह व्यवस्था लगाई गई। इसके बाद आता है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी में क्या था? रैयतवाड़ी में पंजीकृत भूमिदार को ही भूमि का स्वामी माना जाता था
और वही राज्य सरकार को टैक्स देने के लिए उत्तरदायी था। तो इस व्यवस्था में कुल मिला के 51% ज़मीन आ गई। तो 51% का जो ज़मीन थी उस पर जो मालिक होते थे वो स्वयं किसान होते थे। बाकी जो 12% ज़मीन होती थी उसके मालिक जमींदार होते थे। महालवाड़ी में जो प्रथा थी उसमें ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में ज़मीन को देखा जाता था, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। महालवाड़ी प्रथा में राजस्व का जो बंदोबस्त हुआ था वो ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? अब देखो, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो तो नील नदी है, तो आप जानते हो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है कि अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखो ये दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेजन नदी। अमेजन विश्व की सबसे विशाल और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, किंतु क्षेत्रफल और बहाव के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन ही बन जाती है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से यह 6750 किलोमीटर लंबी है। अमेजन कहाँ से निकलती है? यह एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अंध महासागर में जाकर गिरती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रधान यामोत्तर यानी कि ध्रुववृत्ति और विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु ये कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सबसे पहले तो ये हो गई हमारी प्यारी पृथ्वी। ऐसे मान लो नॉर्थ पोल यहाँ पर हो गया, साउथ पोल यहाँ पर हो गया, और बीचों बीच जो रेखा, जो वृत्त इसको काटता है, इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या जो भी आप कह लो, इक्वेटर कहते हैं इसे इंग्लिश में ना। तो यहाँ पर देखो, अगर एक वृत्त इस प्रकार से खींची जाए यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है यहाँ पर क्या स्थित है? तो यह अंध महासागर में स्थित है। ठीक है, तो प्रधान यामोत्तर ये रेखा हो जाएगी, और विषुवत रेखा यानी कि ये रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो यह अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में इनका जो प्रतिच्छेद होता है वो माना जाता है। तो ये पॉइंट होगा अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, ये याद रखना आप। ठीक है, तो इसी के साथ ये हो गए आज के टॉप 5 MCQs। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आपको मिली होगी, क्योंकि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर थोड़ा सा मतलब अनवांटेड एलिमेंट्स थोड़े से हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें तो फोकस करना है अपनी स्टडी पर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्न पूछा गया था कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया था? और इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। ठीक है, तो आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट रहे। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो ये बताओ कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग जरूर देना। और मैं आपको बता दूं कि देखो, जो जुलाई माह का संपूर्ण करंट अफेयर है वो आ चुका है, तो उसकी PDF अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ आज से यानी कि 1 अगस्त से जो सुबह का सेशन होता है करंट अफेयर का, उसमें आपको फुल PDF भी दी जा रही है। तो सेशन देख लीजिएगा और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।